एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक नई सरकारी नौकरी जो है आ चुकी है एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो सोचते हैं जॉब पाने का, मेहनत करते हैं जॉब के लिए और चाहते हैं कि पीएनबी में उनको जो है एक नौकरी मिले जो अच्छी हो, अच्छी जिसमें पे स्केल हो। तो टेक्निकल बैकग्राउंड की एक नई भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो आपके लिए ये नया नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। तो आगे इसमें बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए इसमें, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट रखी गई है, कैसे आवेदन करना है और सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करूं, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 21 अप्रैल 2026 से। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 5 मई 2026। और ऑनलाइन टेस्ट इस एग्जामिनेशन जो ये भर्ती है, ये पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 27 मई 2026 को। तो अगले महीने ही आपका एग्ज़ाम मई में जो है कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी होगी, जल्दी एग्जामिनेशन होगा, जल्दी रिजल्ट आएगा और जल्दी आपकी नौकरी लगेगी। तो इसमें अगर बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है, पहली जो पोस्ट है वो है ऑफिसर की, जिसका जो डेजिग्नेशन होगी वो होगी सिविल इंजीनियर जेएमजी स्केल 1। 21 इसकी टोटल वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप वैकेंसीज का यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी जो कि है 7। तीसरी है मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी जो है 2 वैकेंसीज। तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया के लिए पीएनबी बैंक के द्वारा ये वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। इसमें अगर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो आपकी वैकेंसी है सिविल इंजीनियर ऑफिसर के लिए 20 से लेके 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और साथ ही साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड का आपके पास, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास होना चाहिए। और ये होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रेट्रोफिटिंग, इंटीरियर, इस तरह से किसी भी एक जो एरिया है उसमें आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप पूरी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर सके कि आप हैं इसके लिए एलिजिबल या फिर नहीं हैं। तो ये आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी। और बाकी आपका जॉब रोल क्या रहेगा वो भी साथ में ही इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा इसमें सेलेक्ट होने के बाद। जो आपकी बीई बीटेक है उसमें आपके 60% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसके लिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और आपकी एज 20 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तीसरी है मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी 20 से 30 साल एज, बीई बीटेक किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% के साथ। और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पे एरिया बताया गया है उसमें आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि एज लिमिट में रिलैक्सेशन किसे दिया जाएगा, तो एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर के लिए 5 साल का, और जो पर्सन्स अफेक्टेड हैं 1984 राइट से उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद बात करें इसमें आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पहली स्टेज में क्या होगा, दूसरी में क्या होगा, क्या क्या एग्जामिनेशन आपको देने होंगे और जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। तो पहला आपका जो है वो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो इसमें इन केस अगर बैंक डिसाइड करता है कि आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, तो उसमें दो पार्ट्स रहेंगे। पार्ट वन में रीजनिंग 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। और पार्ट टू में प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपने अपना बीई बीटेक की पढ़ाई की है उसके सिलेबस के बेसिस पे आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि होंगे 50 क्वेश्चन। पार्ट वन में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, पार्ट टू में हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका जो है वो पूछा जाएगा। और इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा, जो कि होगा आपका 50 नंबर का।
तो इसके बाद ये दोनों स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद आपकी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो है वो की जाएगी। एग्जामिनेशन सिटी आपके नज़दीक में ही आपको अलॉट किया जाएगा, जो आपने सिटी यहाँ पे सेलेक्ट की होगी। बात करें आपकी फ़ीस की, तो 1180 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी। अगर आप SC/ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 59 रुपीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सबमिट करनी होगी, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अब सबमिट कैसे करना है, तो ये इनकी वेबसाइट है, इस पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, इनका जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है। या फिर अगर आपको सर्च नहीं करना है या फिर मिलता नहीं है डायरेक्ट लिंक इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, तो आप सीधा जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन का PDF भी मिल जाएगा और इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। और इसी तरह की डेली अपडेट्स आपको रोज़ाना उस टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया सारा, इसमें इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल्स थी वो सारी मैंने डिस्कस की हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा।